अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यासिर। जब आप 30 डेज तक रोजाना 12 से 14 घंटे का फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी में एक रीसेट स्विच ऑन हो जाता है। सारा साल जंक फूड, ऑयली फूड और रिफाइंड कार्ब्स खा खाकर अगर आप अपने जिस्म की चर्बी, स्टमक के मसाइल, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर जैसे मसाइल से परेशान हैं तो घबराएं मत। ये 30 दिन की फास्टिंग आपकी बॉडी को अंदर से बिल्कुल रिन्यू कर देगी। तो चलिए देखते हैं डे 1 से लेकर डे 30 तक आपकी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। जब आप अपना पहला रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि ये रोजा कितनी देर चलेगा और आपने ये साइकिल 30 डेज तक रिपीट करते रहना है। बॉडी को यही लगता है कि आपने एक मील स्किप कर दिया है। पहले 6 से 8 घंटों में आपकी बॉडी सुबह सहरी में खाए गए मील से ग्लूकोज लेती रहती है और बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। 8 से 12 घंटों में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी हमारे लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है ताकि मुसलसल एनर्जी मिलती रहे। लेकिन जैसे ही 11 से 12 घंटे का टाइम गुजरता है तो ग्लाइकोजन के लेवल्स भी कम होने लग जाते हैं। आपकी बॉडी में पैनिक बटन स्टार्ट हो जाता है। बॉडी एक ऑल्टरनेट फ्यूल के सोर्स में निकल पड़ती है कि किस चीज से एनर्जी ली जाए। यही वजह है कि पहले 3 दिनों में आपको बहुत ज्यादा थकावट, सर में भारीपन और चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक फ्यूल सोर्स से दूसरे फ्यूल सोर्स पर शिफ्ट हो रही होती है। डे 3 टू डे 4 तक हमारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है। बॉडी को हमारा पैटर्न समझ आ जाता है कि रोजाना 12 से 14 घंटे का फास्ट रखा जा रहा है। तो जैसे ही बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स कम होना शुरू होते हैं, बॉडी दूसरे फ्यूल पर शिफ्ट हो जाती है, मतलब फैट बर्निंग पर। हमारा लिवर फैट्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहा जाता है। ये एनर्जी का एक स्टेबल सोर्स है और बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन याद रखें, कीटोसिस हमेशा तब होती है जब इंसुलिन का लेवल लो हो। अगर आप अफ्तारी में या सहरी में बहुत ज़्यादा हाई और रिफाइंड कार्ब्स खा लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। व्यूअर्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑटोफेजी का। जब आप रोजाना 12 से 14 घंटे का फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी एक क्लीन एंड स्वीप मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी पुराने, डैमेज और खराब सेल्स को रिसाइकल करती है, इनको तोड़ देती है और इनसे एनर्जी लेती है। इसके नतीजे में न्यू और हेल्दी सेल्स बनाए जाते हैं। इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और हेल्दी सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। 2016 में इसी प्रोसेस को दरियाफ्त करने पर जापानीज डॉक्टर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गट रीसेट का। आम दिनों में हम प्रॉपर 3 से 4 मील लेते हैं और इसके बिटवीन भी हम कोई ना कोई स्नैक लेते रहते हैं, चाय, बिस्किट, सैंडविच वगैरह, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 24/7 एक्टिव रहता है। लेकिन रमजान में 12 से 14 घंटे फास्टिंग के दौरान इसको रेस्ट मिल जाता है। अब रिसर्च क्या कहती है कि इस रेस्टिंग पीरियड में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। नंबर 1, ये अपनी लाइनिंग को रिपेयर करता है। अगर इसमें कोई भी डैमेज हुआ हुआ है तो बॉडी इसको रिपेयर करती है। गट में इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। बैड बैक्टीरिया जो कि आपके जंक फूड पर पल रहे होते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है जो कि डाइजेशन में मदद करेंगे। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। अगर आप इफ्तार में रिफाइंड कार्ब्स, ऑयली फूड और मिठाइयाँ वगैरह खाएंगे तो ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जो बेनिफिट आपकी गट ने रेस्टिंग पीरियड में हासिल किया था वो सब खत्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, एग्जैक्टली डे 30 तक हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ गई होती हैं। नंबर 1, इंसुलिन कंट्रोल। हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी लो इंसुलिन लेवल पर काम करना सीख जाती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नंबर 2, गट रिपेयर। गट रिपेयर की वजह से स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टाइन की लाइनिंग बिल्कुल रिपेयर हो जाती है और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एसिडिटी और ब्लोटिंग वगैरह के मसाइल भी काफ़ी कम हो जाते हैं। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन।
فاسٹنگ کے دوران ہماری باڈی ایسے کیمیکل ریلیز کرتی ہے جو کہ انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں۔ ٹرائیگلیسرائڈ، ہماری باڈی فیٹس کو جب ایز اے انرجی سورس استعمال کر رہی ہوتی ہے تو اس سے ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کے لیول کم ہو جاتے ہیں اور باڈی میں گڈ کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے پروسیس نہ صرف ہماری بلڈ شوگر کو بہتر کرتے ہیں بلکہ بلڈ پریشر کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔